वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज से हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन। राइट, ये चैप्टर क्या है, इस चैप्टर में पढ़ना क्या होता है, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी तरह का बेसिक इंफॉर्मेशन है आज किस वीडियो में देने का कोशिश करूंगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक न्यू चैप्टर। इसका नाम क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन। राइट, देखिए सबसे पहले ये जो चैप्टर है ये दो वर्ड से मिलके बना है। पहला कौन सा वर्ड है, अकाउंटिंग, और दूसरा कौन सा वर्ड है आपका, इक्वेशन। राइट, ये जो चैप्टर है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन ये दो वर्ड से मिलके बना है। पहला कौन सा वर्ड है आपका अकाउंटिंग और दूसरा कौन सा वर्ड है आपका इक्वेशन। राइट, तो सबसे पहले समझेंगे कि अकाउंटिंग क्या होता है, उसके बाद समझेंगे इक्वेशन क्या होता है, और फिर दोनों को मिला के समझेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। राइट, तो देखिए अकाउंटिंग किसे कहते हैं, ध्यान समझिएगा। साधारण भाषा में सिंपल शब्दों में मैं समझाने का कोशिश करूंगा। तो अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसके सहायता से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको मेंटेन किया जाता है। एक बार फिर से सुनिए कि अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसके सहायता से जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। राइट, अगर दूसरे शब्दों में समझा जाए तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। राइट, जिसके तहत सबसे पहले जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होता है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उसका आपका ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, क्लासिफिकेशंस करते हैं, प्रेजेंटेशंस करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशंस करते हैं। तो ये सारे काम जिसके अंतर्गत आते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका अकाउंटिंग। राइट, तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, आर्ट भी है साइंस भी है, जिसके तहत जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, क्लासिफिकेशंस करते हैं, प्रेजेंटेशंस करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशंस करते हैं। ये सारे काम जिसके अंतर्गत आते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। राइट, तो आप अकाउंटिंग के बारे में समझ गए होंगे। अब दूसरा कौन सा वर्ड है आपका, इक्वेशन। इक्वेशन मतलब क्या होता है, समीकरण। हिंदी क्या होता है, समीकरण। मतलब किसी चीज के बराबर में अगर कोई चीज है तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन। एक बार फिर से सुनिए, किसी चीज के बराबर में कोई चीज है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन। ये बड़ी अच्छी बात कही है। राइट, अब मैं आपको कुछ सरल शब्दों में या कुछ आपका सिंपल एग्जांपल देके समझाने का कोशिश करूंगा कि आपका इक्वेशन क्या होता है। जैसे अगर बात किया जाए आप लोग पढ़े होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है आपका बी स्क्वायर, यही होता है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब है कि आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसके बराबर में ये है तो ये मेरा क्या है, इक्वेशन है। मतलब किसी चीज के बराबर में अगर कोई चीज है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन। या दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए, केमिस्ट्री का एग्जाम्पल ले लेते हैं। C प्लस O2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, CO2। ठीक है जी, C प्लस O2 बराबर क्या होता है, CO2। ठीक है, यानी कहने का मतलब है C प्लस O2 बराबर होता है CO2। इतना बराबर इतना, इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन। राइट, या और सरल शब्दों में समझने का कोशिश करें तो जैसे 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। यानी 2 को 2 से जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो यानी इतना बराबर इतना, तो ये भी मेरा क्या है, इक्वेशन। कहने का मतलब है किसी चीज के बराबर में कोई चीज होगा उससे हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। राइट, आप ये बातों को समझ गए होंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं जी। तो अकाउंटिंग मैंने समझा दिया, राइट, और साथ में मैंने क्या समझा दिया आपको कि इक्वेशन किसे कहते हैं। अब मुद्दा यह है कि हमको जानना क्या है कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। क्या जानना है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। तो मेरी बातों को ध्यान सुनिए। बिजनेस का जो भी असेट्स है, बिजनेस का जो भी असेट्स है वो असेट्स के बराबर में क्या होगा, बिजनेस में कैपिटल और लायबिलिटीज, यानी कैपिटल और लायबिलिटीज के बराबर क्या होगा, असेट्स। कैपिटल और लायबिलिटीज के बराबर क्या होगा, असेट्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। जैसे मैं आपको एक बैलेंस शीट के द्वारा
अगर बैलेंस शीट आप नहीं जानते हैं तो फाइनल अकाउंट का प्लेलिस्ट अवेलेबल है, देख लीजिएगा। तो हम बैलेंस शीट के द्वारा समझाने का कोशिश करेंगे कि आपका अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। ऐसे मैंने बोला है कि एसेट्स बराबर क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या बनाऊंगा मैं, बैलेंस शीट। क्या बनाऊंगा, बैलेंस शीट। बस आप कॉन्सेंट्रेशन पेशेंस के साथ देखिएगा, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। इसी तरीका से शॉर्ट में मैं बैलेंस शीट बनाता हूं, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या होता है आपका, कैपिटल लायबिलिटीज, और राइट साइड में क्या होता है आपका, एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। अगर इधर बात किया जाए तो क्या होता है आपका, लेफ्ट साइड में कैपिटल एंड क्या होगा आपका, लायबिलिटीज, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, अमाउंट, रुपीज़ का सैम्बल दे दीजिए। ये क्या हो जाएगा आपका, एसेट्स, यहाँ भी क्या लिख दीजिए, अमाउंट, और यहाँ क्या लीजिए, रुपीज़ का सैम्बल। यहाँ पर आप क्लोजिंग का साइन दे दीजिए, ठीक है। देखिए ये बैलेंस शीट हो गया। लेफ्ट साइड को क्या लिखा है, कैपिटल लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ मैं आइटम लिख देता हूँ। जैसे मान लेते हैं एसेट साइड में सबसे पहले लिख दे क्या, कैश इन हैंड। तो मान लेते हैं कैश इन हैंड 1 लाख है, ठीक है। मान लेते हैं फिर क्या है, कैश एट बैंक, क्या है, कैश एट बैंक। मान लेते हैं कितना है, 50,000, ठीक है। फिर आपका क्या है, स्टॉक है। स्टॉक भी मान लेते हैं कितने का है, 50,000 का है। फिर मान लेते हैं क्या है आपका, फिक्स असेट्स, क्या है आपका, फिक्स असेट्स। तो आपका फिक्स असेट्स कितना का मान ले हम, 3 लाख का। कितना का मान ले, 3 लाख का फिक्स असेट्स, ठीक है। तो आपका देख लीजिए मैंने क्या लिखा, कैश इन हैंड 1 लाख का, कैश एट बैंक 50,000 का, स्टॉक 50,000 का, और फिक्स असेट्स कितना है आपका, 3 लाख का। तो आपका 2 लाख और कितना हो गया, 3 लाख, 5 लाख। कितना हो गया आपका, 5 लाख, ठीक है जी। तो ये 5 लाख हो गया। इधर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल लिख लेते हैं। चलिए कैपिटल मान लेते हैं, लिख लेते हैं कितने का, 2 लाख का। कैपिटल कितने का लिख लें, 2 लाख का। और उसके बाद लायबिलिटीज़ लिख लेते हैं। उसके बाद लायबिलिटीज़ लिख लेते हैं, मान लेते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मान लेते हैं, क्रेडिटर्स है आपका 1 लाख का। क्रेडिटर्स कितने का है, 1 लाख का है। उसके बाद आपका मान लेते हैं बैंक लोन। फिर क्या है, बैंक लोन मान लेते हैं 1.5 लाख का है, ठीक है। और उसके बाद मान लेते हैं आपका क्या है, बिल्स पेबल। क्या है आपका, बिल्स पेबल, ठीक है। तो आपका कितना हो गया, 2 1 3, 3 हो गया ना, 2 1 3, और कितना हो गया, 4.5 यानी 50,000। कितना हो गया आपका, 50,000। इधर भी कितना हो गया आपका, 5 लाख, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, एक रफ क्या किया, बैलेंस शीट बनाया। कैश इन हैंड 1 लाख, कैश एट बैंक 50,000, स्टॉक 50,000, और फिक्स असेट्स कितना है आपका, 3 लाख। सबको जोड़ेंगे आपका कितना हो गया, 1, आपका कितना हो गया, 2 2 3 कितना हो गया, 5। इधर हो गया 2 1 3 3, और क्या हो गया आपका 4.5 और 50 5, यानी इधर भी हो गया कितना आपका 5 लाख, इधर भी कितना हो गया आपका 5 लाख। ये बैलेंस शीट है। तो क्या बोलता है पता है कि कैपिटल लायबिलिटीज जो है ना वो आपका एसेट्स और प्रॉपर्टीज के क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। कैपिटल लायबिलिटीज एसेट्स प्रॉपर्टीज के क्या होगा, बराबर होगा। अगर कैपिटल लायबिलिटीज 5 लाख आएगा तो आपका एसेट्स भी 5 लाख ही आना चाहिए, ना 1 रुपया ज्यादा ना 1 रुपया कम। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। राइट आप बातों को समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे, इसका कुछ फार्मूला होता है। अब इसका फार्मूला क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, लेकिन उससे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है एज ए सेंटेंस के तौर पे मैंने लिखा है, सिंपल है। आप क्या करेंगे, इसको समझने का कोशिश पहले करेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन बोलता है क्या है, एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल expression which is shows that the assets of a firm are equal to the sum its liabilities and the capital। कहने का मतलब है कि
अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एक मैथमेटिकल क्या है, एक्सप्रेशन है जिसके तहत जो होता है आपका जो असेट्स है वो क्या होता है आपका इक्वल होता है, बराबर होता है किसका, आपका लायबिलिटीज और कैपिटल का, लायबिलिटीज और कैपिटल का, लायबिलिटीज कैपिटल के बराबर क्या होता है असेट्स। इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। और ये कौन देता है आपका, कंट्रीब्यूटेड बाय दी ऑनर, कैपिटल कौन देगा, ऑनर। तो छोटा सा मैंने क्या लिखा है मीनिंग अकाउंटिंग इक्वेशन का, आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब इसी बैलेंस शीट की सहायता से कुछ किया होगा, इक्वेशन निकलेगा, उसको क्या करेंगे पहले समझेंगे। देखिए पहला क्या बोलता है, अकाउंटिंग इक्वेशन इज एक्सप्रेस्ड एज, देखिए सबसे पहले असेट्स को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, ए से। तो असेट्स बराबर क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल या कैपिटल प्लस लायबिलिटीज बोले बात बराबर। तो अगर बात किया जाए यहाँ पर अगर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो कैसे निकलेगा, देख लीजिए। अगर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो असेट्स कितना है, असेट्स कितना है आपका 5 लाख, असेट्स कितना है 5 लाख, ठीक है। उसके बाद बराबर, उसके बाद लायबिलिटीज कितना, लायबिलिटीज देखिए ये तीनों क्या लायबिलिटीज है, कितना 1 लाख, ये कितना 2.5 लाख और 50,000, कितना हो गया 3 लाख। ये कितना हो गया आपका लायबिलिटीज 3 लाख, ठीक है। और प्लस में क्या है आपका कैपिटल कितना है आपका 2 लाख, कितना है आपका 2 लाख, ठीक है। तो ये मेरा क्या निकल गया आपका अकाउंटिंग इक्वेशन, बात समझे ना। असेट्स कितना हो गया 5 लाख, उसके बाद क्या है लायबिलिटीज कितना हो गया आपका 3 लाख, उसके बाद कैपिटल कितना हो गया आपका 2 लाख। देखिए 3 2 5 लाख आ गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा समझिएगा, अगर हमको कैपिटल निकालना रहे, क्या निकालना रहे, कैपिटल। अब बात को समझिएगा, हमको ये पार्ट का आंसर चाहिए, किसका, ये पार्ट का, ठीक है। ये पार्ट का हमको आंसर चाहिए कि कितना आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा पार्ट जो है ना, ये पूरा जो पार्ट है इस पार्ट में ये वाला पार्ट घटा देंगे, नहीं ये पूरा पार्ट में से इतना वाला पार्ट घटा देंगे तो मेरा ये पार्ट क्या हो जाएगा, निकल जाएगा ना। एक बार फिर से, ये पूरा जो पार्ट है, ये हिस्सा है, इसमें से ये हिस्सा घटा देंगे तो ये वाला हिस्सा निकल जाएगा। तो क्या होगा, असेट्स माइनस लायबिलिटीज, असेट्स में से लायबिलिटीज घटा देंगे तो मेरा कैपिटल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो अगर इसका देखा जाए कैपिटल कैसे निकालेंगे हम लोग, कैपिटल कैसे निकालेंगे तो ध्यान दीजिए, असेट्स है कितना 5 लाख, असेट्स कितना है आपका 5 लाख, ठीक है जी। 5 लाख में क्या कीजिए, लेस कर दीजिए क्या, लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज कितना है आपका, देख लीजिए 3 लाख, कितना 3 लाख। तो फाइनली आपका 5 में 3 जाएगा तो कैपिटल मेरा कितना आ गया 2 लाख, ठीक है। कैपिटल कितना आ गया मेरा 2 लाख, यानी असेट्स 5 लाख में लायबिलिटीज वाला क्या हो गया, लेस हो गया, कितना 3 लाख। तो मेरा फाइनली ये पार्ट पता लग गया कितना 2 लाख। आई होप ये बातों को समझ गए होंगे। अगर इसका देखा जाए, अगर हमको लायबिलिटीज निकालना रहे तो लायबिलिटीज में क्या करेंगे, मतलब कहने का मतलब ये पार्ट निकालना है, ये पार्ट। तो ये पार्ट में से ये पार्ट लेस कर देंगे तो ये पार्ट पता लग जाएगा। एक बार फिर से, ये पूरा पार्ट में से ये पार्ट लेस कर देंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो देखिए क्या ऐसा निकलेगा, आपका लायबिलिटीज है ना, इसका फॉर्मूला क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। असेट्स कितने का है 5 लाख, असेट्स कितने का है 5 लाख, और 5 लाख में क्या घटा देंगे, कैपिटल घटा दीजिए, कितना 2 लाख। तो फाइनली कितना आ गया आपका 3 लाख, फाइनली कितना आ गया आपका 3 लाख, ठीक है जी। तो 5 लाख में 2 लाख लेस हो गया तो फाइनली कितना आ गया आपका 3 लाख। मतलब कोई भी एक पार्ट क्या करेगा, बोलेगा निकालने के लिए तो आसानी से क्या करेंगे हम लोग निकाल देंगे। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि आप असेट्स निकालिए, क्या निकालिए असेट्स, तो असेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, नहीं असेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, जो ऊपर में लिखे हैं असेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो कोई भी एक पार्ट पूछे आसानी से क्या करेंगे, उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर सारी बातें समझ में आई तो वीडियो क्या करेंगे, लाइक कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे। बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में
क्लास 11 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे जितने भी अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चंस है सभी का बहुत जल्द सलूशन अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो, आज का क्लास यही करते हैं। थैंक यू।